था कि मैं काम करूं, लेकिन मेरे वाला कि नहीं, कोई भी काम खराब नहीं होता है, चलो काम को शुरुआत करते हैं खड़ा होने के लिए। और मैं जिंदगी में 50 रुपये का डेली का काम तो शुरू किया था, और जब शुरू किया था तो मैं ठाना था कि मुंबई हार जाएगा लेकिन मैं नहीं हारूंगा, ये सोच लेके मैं यहाँ पर आया था कि जीत के ही जाऊंगा। और वो सोच लेके आया। मैंने 5 साल ऑटो ये अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में बिल्डिंग का काम किया, लेबर वाला जो होता है सेंटरिंग वाला। उसके बाद का मैंने सोचा मुझे कुछ बड़ा करने का है, तो एक ही सपना था, मुझे दुबई में जाने है, और वहाँ पर मालूम है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये मैं कोशिश किया कि वीजा पासपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन पासपोर्ट किसी कारणवश नहीं बना। तो मैंने दूसरा ऑप्शन ढूंढा कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो एक मेरे दोस्त ने बोला कि ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दो, उसमें बहुत पैसा आता है। तो मैंने ऑटो रिक्शा सीखा, और सीखने के बाद शुरू किया। तो मैंने 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा मेहनत करके मैंने 6 महीने में खुद का रिक्शा लिया। और रिक्शा लेने के बाद में फिर 2003 में मैंने फैमिली को मुंबई लेके आया, मेरी बड़ी बेटी प्रियंका प्रसाद और गीता देवी को मैंने यहाँ पर लाया कि चलो फैमिली को जिंदगी कुछ अच्छा लाभ देते हैं। तो मैंने 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा भी मेहनत किया हूँ। और मेहनत करने के बाद मैंने एक रिक्शे से 2 रिक्शा, 2 रिक्शे से 3 रिक्शा, 4 रिक्शा, 5 रिक्शा बनाया। और 5 रिक्शे बना के मैंने बिजनेसमैन का एक सोच मेरे अंदर में लेके आया। उसके बाद में मैंने फिर उस रिक्शे के पैसे से मैंने घर लिया, और घर लेने के बाद एक छोटा सा 1 आर के घर, समझते मुंबई में कैसा होता है रहने के लिए, बराबर है। और वो सोचा कि अभी मेरे लिए मेरा लाइफ सेट हो गई। उस तरह से मैंने जब फिर बच्चे लोग को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू किया, तो अच्छा खासा लाइफ चल रही थी। एक बार मेरा ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, और उस समय समझ में आया जिंदगी वैल्यू क्या होता है। मैंने सोचा कि आज छोटा मोटा समझो 2 बाइक को मैंने ठोका तो चलो भर के दे दिया, लेकिन उसी समय बस और ट्रक तो क्या होता था। उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा, अब मेरे फैमिली को मैंने बिहार में सेटल करने का है, मेरे गाँव में रहूंगा। उसी बीच हमारे ग्रेट गुरु, मैं चाहूँगा हमारे ग्रेट गुरु दीपक सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और उन्होंने ये सिस्टम बताया, और मेरे घर में करीब मेरे पास में 5-6 महीने से बता रहे थे, लेकिन मैं सुनने को और समझने को तैयार नहीं था। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट कभी कोई मैं महीने के 40-50 हज़ार कमा रहा था, और मुझे बताते थे लाखों रुपये कमाएगा। तो ये इंडस्ट्री के बारे में मुझे हजम नहीं था, और ऐसा कभी देखा नहीं था कि ऐसा भी इंडस्ट्री होता है क्या। लेकिन जब इंडस्ट्री को मैं देखा और सोचा, और मैंने इसको समझा, और समझने के बाद में मुझे लगा कि मैं जो 20 साल से तपस्या कर रहा हूँ, 20 साल से जो खोज रहा हूँ, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं सपने को पूरा कर सकता हूँ। और उस दिन मैंने ठाना कि माई लाइफ मैं करूँगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, और मेरे अंदर 2-3 कमियाँ थी जो आप लोग के अंदर नहीं है। पहला कमियाँ ये थी कि मैं 10वीं में 3 बार फेल था। दूसरा कमियाँ ये थी कि परिवार का एक ड्राइवर था, मैं दूसरे को काम को छोड़ के दूसरा काम नहीं कर सकता हूँ कि वो काम करो तो घर कैसे चलेंगे। तो बहुत परेशानियाँ थी। मैं चलो ट्राई मारूंगा, 1 घंटा 2 घंटा करूँगा। इस काम को मैंने सीखा, और सीखने के बाद में काम को शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद में पहला इनकम दूसरा इनकम बहुत ज़्यादा आता है क्या। तो लोग बोलते हैं कि भाई कितना कमाया तूने, तुम्हारा अभी ये बिजनेस, तुम कितना अच्छा तुम्हारा घर परिवार सब, जब अगल बगल वाले लोग बोलते थे कितना अच्छा तुम्हारा सेटल परिवार, तो ये काम को क्यों शुरू किया काम को, बराबर है। तो मैंने जब लोग बताना शुरू किया, बोलते ऐसा होता नहीं है, ये सब बेकार है, कहीं ये सब चलने वाला नहीं है, 2-3 महीना चलेगा, 4 महीने चलेगा। मैंने चलो देखते हैं, ट्राई मारते हैं। और ट्राई मारने का नतीजा है, जब मैंने इस इंडस्ट्री से मैं एक कॉन्टेस्ट आया था केरला का, और लोग मेरे ऊपर भी अंदर से विश्वास नहीं था कि यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं क्या। लेकिन जब मैं केरला गया फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर हमारे गुरु शिव कुमार सर से मिला, और जोसेफ सबस्टिना से मिला, और भी लीडर से मिला, और वो उनके घर में गया, उनके घर को जब देखा, उनके घर में रहा, तो मुझे अंदर से विश्वास हो गया कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। और अंदर से मैं ठान लिया कि आज माई लाइफ यहाँ से मैं जाऊँगा, तो इसके अलावा माई लाइफ के अलावा दूसरा कुछ नहीं करूँगा, और रिक्शा चलाऊँगा। मैंने 2 साल के आसपास मैंने पार्ट टाइम में रिक्शा बिजनेस को शुरू किया, रिक्शा चलाता था और बिजनेस को डेवलपमेंट करता था। जब यहाँ पर मैंने 1 जनवरी 2018 को मैं ठान लिया, आज के बाद मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। मैंने 6 महीने बिजनेस को रिस्क लिया कि 6 महीने के बाद माई लाइफ में यदि पैसा नहीं आएगा तो वापस मैं रिक्शा चलाऊंगा। और जो मेहनत मैंने ऑटो में करता था वही मेहनत मैं माई लाइफ में करना शुरू कर दिया। और 6 महीने के बाद में मेरा इनकम बढ़ने लगा। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख। एक हाईएस्ट इनकम मेरा एक महीने का था 1,18,500 रुपया।
तो बताइए मेरा डिसीजन सही था गलत था? सही। इसके बाद में सोचा चलो अभी थोड़ा सा, लोग बोलते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा कमाता है तो भाई यहाँ क्यों रहते हैं, ईस्ट में क्यों रहते, वेस्ट में क्यों नहीं रहते हैं? तो पिछले 5 साल से ग्लोबल सिटी एक विरार वेस्ट में एक अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ। उसके बाद कुछ लोग बताना शुरू कर दिए कि इतना पैसा कमाता है तो बाइक से क्यों चलता है, कार क्यों नहीं लेता है? तो मैंने भी कार एक मेंटेन कर रहा हूँ। इसके बाद में विदेश घूमने का मौका मिला, 2 बार विदेश घूमने का मौका मिला। इसके बाद में आज ये बिजनेस में एक अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मेरा डिसीजन सही था गलत था? सही था। बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो मेरे रिलेटिव, मेरे फैमिली पूरा एक तरफ थे और मैं एक तरफ था। एक शादी था, एक मैसेज देना चाहूँगा, एक शादी था मेरे साले का, और साले का शादी मैंने 1 साल रुकवाया था, और रुकवाने के बाद में मैं उस शादी में नहीं गया तो लोग क्या बोलेंगे बताइए? वो साले का शादी में मैं रुकवाया था और साले के शादी में मैंने गया। मैं बोला माई लाइफ में 1 साल जो मैं वहाँ जाऊँगा उससे जो मैं नॉलेज लूँगा, ट्रेनिंग लूँगा। सुंदर सर का चलता था गुरुकुल, और उस गुरुकुल में मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद में आज मैं कामयाब हूँ। वो शादी में जाता तो क्या होता बताओ? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादियाँ इंपॉर्टेंट है, माई लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि दुनिया में हर इंसान जो कामयाब लोग हैं ना, मैंने बहुत सारी चीज़, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन गूगल में बहुत चीज़ सर्च करते रहता हूँ, कि वहाँ पर देखा कि 97% लोग जो गरीब क्यों है, क्योंकि वहाँ पर लोग ना मेहनत करते हैं लेकिन सही समय तो 3% लोग जो है मेहनत नॉलेज से करते हैं। तो मैं नॉलेज लेता हूँ, कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज लेता हूँ और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता हूँ, बराबर है। इसके बाद में मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में, मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में आएंगे। क्यों? मेरे बच्ची का ऐसा कंडीशन था कि एक फ़ोन आता था तो कभी वो फ़ोन रिसीव नहीं करती थी घर में। कोई हमारे घर में 2 गेस्ट आते थे तो कभी वो सामने बात नहीं कर सकती थी। लेकिन आज बताना चाहूँगा दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा, हमारे लिए लॉकडाउन बहुत बड़ा वरदान हुआ। और लॉकडाउन में मैं समझिए मेरे लिए सबसे बड़ा साबित हो कि लॉकडाउन आया था, नहीं तो भरोसा में रहे नहीं थे कि मेरा क्या होता था, बराबर है। लॉकडाउन आया तो कैसा, आधा परिवार गांव में चले गए तो आधा परिवार यहाँ पे थे। बच्ची यहाँ पर थी और वाइफ गांव में चली गई थी, और उस बीच मैं था तो थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। आज बताना चाहूँगा, प्रियंका प्रसाद मैडम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। आज बताइए दोस्तों, एक ही ऐसा पवित्र बिजनेस मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ कि एक ऐसा कुछ काम थोड़ा मोड़ा भी 19-20 होता तो मेरे बच्चों को इस इंडस्ट्री में नहीं लेके आता। आज एक हिस्ट्री लिखा जा रहा है। ये हॉल का नाम क्या है दोस्तों? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को पूरा दुनिया जानती है। क्यों जानती है? कि उन्होंने अपने क्रिएशन किया, परिस्थितियों को नहीं देखा, बराबर है। आज अरविंद कुमार और प्रियंका प्रसाद का जो है ये लता मंगेशकर हॉल में एक हिस्ट्री लिखा जाएगा कि जब दुनिया कामयाब बोलेगी कि ऐसा होता है, तो बोला चलो मैं सन्मुखा, एक यहाँ पर लता मंगेशकर हॉल में एक बाप और एक बेटी अपने डायरेक्ट सिलेक्शन में कामयाब हुई है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, तो मैं बोलता हूँ पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, वो पढ़ाई तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं भी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, क्यों? कल्चर सिखाने के लिए बच्चों को जराना इसको जरूरी है। लेकिन कामयाब होने के लिए है, पैसा कमाने के लिए, तो डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा वहाँ डाल रहे हैं वहाँ पर डालिए। आज मैं कोई भी ट्रेनिंग और कोई भी मीटिंग मिस नहीं होने देता हूँ, बराबर। पहले 2000 हो, 5000 हो, 1000 हो, लेकिन कोई भी मीटिंग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में मीटिंग को देता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं रहता तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में मीटिंग को देता हूँ। कोई भी ऐसा मीटिंग नहीं हो जो मैं छोड़ा हूँ, भले किस परिस्थितियों में हो, बराबर। तो इस इंडस्ट्री में आज बताना चाहूँगा दोस्तों, एक आईडी एनटीसी है, दूसरा आईडी आरटीसी है, तीसरा आईडी आपके सामने दिख रहा है एसटीसी, चौथा आईडी जेटीसी है, थोड़ा सा 2-3 लाख 2 बच रहा है, पांचवा आईडी अभी टीसी है, बाकी छठा और सातवां में इधर लाइन में लगे हुए हैं, बराबर है। तो ये मैंने सोचा नहीं था, अभी जस्ट हमारे भतीजा यहाँ पर बनाया है ओम प्रकाश जयप्रकाश को। दोस्तों जब शुरू किया था तो हमारे परिवार हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते थे कि ये बेकार काम है, फालतू काम है। लेकिन आज मैं इनको बोला कि मैं गाड़ी भाड़ा मैं देता हूँ, तुम बैंगलोर से तू आ जा, तू एक दिन के लिए आ, फिर रात को आए 10-11 बजे रात को आए, अभी इनका सुबह शाम को 8 बजे ट्रेन है। तो बताइए दोस्तों, एनटीसी बनने के बाद में हमें विश्वास दिला पाया मेरी फैमिली को। और मैं यहाँ पर पहुँचा तो बात नहीं है, अगले साल स्टेट में जब आगाज होगा तो स्टार सिल्वर बना के मैं इनको लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है।
सो ये बिजनेस में कैसा है, आज नहीं दिखता है। जब हम आम का बीज लगाते हैं तो वहाँ पर कैसा फल दिखता है क्या? ये हमारा माई लाइफ फार्म का बीज है, बराबर है। आज हम आम का बीज लगाए, वो बड़ी बात नहीं है। आम का बीज 5 साल 10 साल सींचना पड़ता है। आज मेरा जो रिजल्ट है आज दिख रहा है सामने के सामने, तो ये मेरे साथ में हो सकता है तो आपके साथ में हो सकता है। सो आइए हम लोग मिलके नया हिस्ट्री कर रहे हैं 2027 का आगाज ओपन ग्राउंड में करेंगे। जय जय